हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के बुक से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अच्छा, अब देखिए आपका होता है क्या, ax प्लस by और प्लस c ये होता है। तो ये क्या हो गया, a1x1 b1y1 और प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण हमारा क्या हो गया, a2x2 प्लस b2y2 और प्लस एक हो गया c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और आपका एक हल निकलता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जब आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और आपका कितना हल, एक हल निकलता है। ठीक है, याद हो गया, याद करिएगा आराम से कि जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो आपका क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, आपका एक हल निकलेगा। फिर उसके दूसरा में a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर नहीं है तो आपका क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी और आपका हल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी और आपका एक भी हल नहीं निकलेगा, यानी कि हल निकलवे नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा में आपका क्या कंडीशन है कि तीसरे में आपका तीनों बराबर होना चाहिए, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए और c1/c2 के भी बराबर होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, रेखाएं समपाती होगी और आपका अनेक हल निकलेगा। तो पहला में क्या कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होने चाहिए तो रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो आपका कितना हल, एक हल निकलेगा। दूसरा में a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो आपका रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, यानी कि आपका एक भी हल नहीं निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा। और आपका तीसरा में कहता है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा और c1/c2 के भी बराबर होगा तो आपका रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, यानी कि आपका अनेक हल निकलेगा। तो इसी से हम लोग ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए हल यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x का गुणांक क्या होगा, 5, तो 5 आपका हो गया a1। उसके बाद क्या बोलता है a2 लिखने के लिए, तो x का गुणांक क्या हो गया 7, तो ये आपका हो गया a2। अब उसके बाद y, क्योंकि आपका b1 होगा तो y का गुणांक क्या है, -4। ठीक है, +4 नहीं होगा, -4 बटा y का गुणांक क्या है 6। तो आप बोलिए कि ये आपस में बराबर है क्या, ये 5/7 ये -4/6, ये ऐसे कट रहा है, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये आपका क्या हो गया, 5/7, ये आपका हो गया -2/3। किसी भी एंगल से ये लग रहा है कि आपका बराबर है तो ये आपका बराबर नहीं है, ये भी आपका बराबर नहीं है। तो देखिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, समझ में आया कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो 5/7
बराबर नहीं है -2/3 के या -4/6 की, जो भी बोलिए, तो आपका क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और आपका कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब आपका दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो आपका कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सारा हम लोग का वैसे ही बनेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अगर इजी नहीं लग रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजी लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरा में आपका क्या है 18x + 6y और + 24 = 0। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। आपका a1 क्या होगा 9, तो 9/a2 क्या होगा 18, इतना क्लियर है। अच्छा अब देखिए आपका b1 क्या होगा 3/b2 क्या होगा 6, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए भागा करिए, 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, तो ये दोनों आपका बराबर है, तो 1/2 और 1/2 ये दोनों आपका क्या है बराबर है, तो ये दोनों भी आपका बराबर होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आपका बराबर है ना, आगे बढ़िए, बराबर है, बराबर नहीं है यानी कि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब आगे बढ़िए, देखिए इसमें भी आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर है। अब आगे कंडीशन या तो बराबर नहीं होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों में भी आपका a1/a2 b1/b2 बराबर है। और उसके बाद आगे कंडीशन क्या है, अगर c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगे, लेकिन अगर c1/c2 के बराबर हो जाएगा तो रेखाएं समपाती होगी। तो c1 वाला क्या है 12 और c2 क्या है 24, तो 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, तो सब आपका क्या हो गया 1/2, 1/2 के तो ऑलरेडी बराबर है, और ये भी आपका 1/2 बराबर हो गया, तो ये भी आपका क्या होगा बराबर होगा। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है। a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है, तो रेखाएं समपाती होगी और आपका अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, तो रेखाएं क्या होगी समपाती होगी। तो चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन 6x - 3y और +10 = 0 और 2x - y और +9 = 0। चलिए तो यहाँ पर हल लिख रहे हैं। आपका a1 क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। a2 क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। b1 क्या होगा 3 होगा, तो 3 लिख दिए। अब b2 क्या होगा, सॉरी b1 आपका -3 होगा और b2 आपका -1 होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए 2 इकाई 2 और 2 तिया 6 और माइनस माइनस कट गया, तो 3/1 और ये भी 3/1, तो दोनों बराबर है तो बराबर हो गया, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर है, a1/a2 a1/a2 और ये भी a1/a2, तो दोनों में ये बराबर है, दोनों में a1/a2 b1/b2 के बराबर। और तीसरा आपका क्या होगा, अगर c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगे, लेकिन अगर आपका c1/c2 के बराबर हो गया तो रेखाएं समपाती होगी। तो c1/c2 देख लेते हैं, आपका c1 क्या है 10 है और c2 क्या है 9 है, तो बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अनइक्वल। तो ये देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट c1/c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होगी और आपका अनेक हल निकलेगा। ठीक है, तो हल नहीं निकलेंगे तो क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर होंगे। ठीक है, रेखाएं समांतर होंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझना है। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है, कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, सॉरी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और आपका ए को हल निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए दूसरा में देखिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा और c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो आपका रेखाएं समांतर होगी, आपका हल नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है, तो रेखाएं संपाती होगी, यानी कि अलेग हल होगा। अब संपाती का मतलब होता है ना कि जैसे ये आपका एक लाइन है, ये आपका एक लाइन है और इसी के ऊपर वही दूसरा लाइन है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन है, तो इसी को हम लोग संपाती बोलते हैं। तो टेंशन नहीं लेना, ये मैं आपको ज्यामिति में चर्चा जरूर करूंगा, ठीक है, कि संपाती किसको कहते हैं। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि आपका ए को हल निकलेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो आपका रेखाएं समांतर होगी और अनेक हल निकलेगा, ठीक है। a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है, तो रेखाएं संपाती होगी और आपका अनेक हल निकलेगा। तो ठीक है, तो मैं अगर आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।